हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट रिवीजन लेक्चर। जहाँ पे आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आज हम देखेंगे हमारा सिलेबस क्या है, हमारा चैप्टर वाइज वेटेज कितना है एंड हमारा पेपर पैटर्न क्या है। मेरा नाम है विशाल गुप्ता। पहला हम देखेंगे हमारा सिलेबस क्या है, फिर हम देखेंगे हमारा चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, फिर हम देखेंगे हमारा पेपर पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे है मेरे टोटल चैप्टर्स जो है मैथमेटिक्स 2 के अंदर। मैथमेटिक्स 2 को हम ज्योमेट्री भी बोलते हैं, पार्ट 1 को हम अलजेब्रा भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स 2 को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री भी बोलते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? चैप्टर मैथमेटिक्स 2 के जितने भी लिस्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा सिमिलैरिटी, वैसे ही हमें दिखाई दे रहा पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा सेकंड चैप्टर है। तीसरा मेरा सर्कल है, फोर्थ मेरा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, फिफ्थ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सिक्स्थ हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड सेवन्थ हमारा मेंसुरेशन है। हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये चैप्टर कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एंड आगे आने वाले 11th-12th में भी जब आप पढ़ोगे तो कौन से चैप्टर है जो आपको आने चाहिए ताकि आप आगे पढ़ सको इसको। तो अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूँ, सिमिलैरिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बच्चों को करना है, चाहे वो एवरेज रहे चाहे वो टॉपर रहे। टोटल 10 मार्क्स का हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे वेटेज दिख रहा है। टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है। इससे आपको एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स का क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको आप सॉल्व करके टोटल 10 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो सिमिलैरिटी हर बच्चों को करना है। ये चैप्टर क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने यहाँ पे क्या लिख के दिया है? टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब है कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए कितना टाइम लेने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिमिलैरिटी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स का आता है, बट मैं क्या करूँगा उसको 4 घंटे में पूरा बेसिक से ले चल के पूरा एंड तक मैं पूरा प्रैक्टिस सेट के साथ में ख़त्म करवा दूंगा। सिमिलैरिटी में बस आपको क्या करना है? धीरे धीरे मेरे साथ बने रहना है। हम क्या करेंगे? धीरे धीरे पूरा सिमिलैरिटी चैप्टर खत्म करेंगे, टोटल 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने सिमिलैरिटी चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो आपको टोटल 10 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। सेकेंड चैप्टर है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स 2 में, जो आपने एकदम सिस्टमेटिक वे में आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इसे सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट कर लिया तो आपको टोटल मिल सकते हैं 7 मार्क्स। टोटल आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं? टोटल आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड मैं करवाऊंगा इसको टोटल 4 आवर्स में। इसमें भले ही कम कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमें क्या लगेगा? टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो 4 आवर्स में हम इसे क्या करेंगे? कंप्लीट करवा देंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा सर्कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप वेटेज देख सकते हो, वेटेज इसका टोटल 12 मार्क्स है। इस चैप्टर को मैं खत्म करवाऊंगा टोटल 6 आवर्स में। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 11th में भी आएगा एंड 12th में भी आएगा। तो जो बच्चे 11th में साइंस लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे 11th में साइंस लेना चाहते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो इस चैप्टर को क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे से करेंगे। इस चैप्टर को क्या करना है? हमें बहुत ही अच्छे से करना है। ये सर्कल आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आपको कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे क्या करना रहेगा? डायग्राम बनाना रहेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आपको डायग्राम बनाने आता है, सर्कल विर्कल बनाना रहेगा, जहाँ पे आपको मिल जाएगा बनाने के लिए। यहाँ से आप टोटल गेन कर सकते हो टोटल 7 मार्क्स। इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा टोटल 2 आवर्स में। एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर आपको बेसिक ऑपरेशन आते हैं मैथमेटिक्स के, तो कुछ फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इससे आपको मिल सकते हैं टोटल 7 मार्क्स। एंड मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा टोटल 5 आवर में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री अगेन वही, जो बच्चे 11th में जाके साइंस लेना चाहते हैं एंड साथ में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके क्लास 11th में भी है एंड उसका एडवांस वर्जन कहाँ पे? क्लास 12th में भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही अच्छे से करना है अगर आप 11th एंड 12th में क्या लेना चाहते हैं? साइंस लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लगाऊंगा टोटल 5 आवर्स इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए। एंड इसका वेटेज आप देख सकते हो टोटल 7 मार्क्स है। इसका वेटेज कितना? टोटल 7 मार्क्स है। एंड हमारा लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन, जो आता है टोटल 10 मार्क्स के लिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको टोटल 10 मार्क्स गेन कर सकते हो इस चैप्टर से। मैं इसमें देने वाला हूँ टोटल 5 आवर्स। तो मेंसुरेशन है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, आप समझ सकते हो। इसमें आपको क्या करना? सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना रहेगा। एंड अगर मैं टोटल मार्क्स देखूं तो कितने मार्क्स का टोटल हो जाएगा? हमारा 60 मार्क्स का। अगर इसमें से आपने टोटल 7 में से अगर आपने 6 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए तो भी आप आउट ऑफ ला सकते हो।
अब वो कौन कौन से चैप्टर है वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे मैं बताऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट कब हमें पढ़ना है। एंड मैं टोटल टाइम कितना लेने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिख रहा है, एंड टोटल टाइम कितना है 30 आवर्स है। तो मैं आपका मैथमेटिक्स 2 टोटल 30 आवर्स में कंप्लीट करवा के दे दूंगा। टोटल 30 आवर्स में पूरा मैथमेटिक्स 2 क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, मैं 4 आवर्स में कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आपको घर पे क्या करना है, 8 आवर्स इस चैप्टर के ऊपर पूरा लगाना है। 8 आवर्स इस चैप्टर के ऊपर पूरा लगाना है। मतलब अगर मैं पूरा 30 आवर्स दे रहा हूँ पूरे सब्जेक्ट को, तो आपको पूरे सब्जेक्ट को पूरे ईयर में आपको टोटल 60 आवर्स देना है। अगर आपने ये किया तो आपको आउट ऑफ आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 में ए सब क्वेश्चन हमें दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, पहला सॉल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा एंड उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक आंसर आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए में 4 एमसीक्यू मिलेंगे, आपको चारों का चारों अटेम्प्ट करना रहेगा। हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के मिल जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा आपका 4 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 1 बी में आपको क्या दिख रहा है, सॉल्व 4 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ये आपको आना ही चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप आउट ऑफ लाना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में ए है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेरा ए है, तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो क्या दिख रहा है, कंप्लीट 2 एक्टिविटीज आउट ऑफ 3। अभी एक्टिविटीज़ क्या होती है, हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना, वो लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके मिलेगा हमें पेपर में। हमें कुछ बॉक्स दिए रहेंगे जहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, बस फिल करना रहेगा उन बॉक्स को। हमें बॉक्स दिए रहेंगे, बस हमें उस बॉक्स को क्या करना रहेगा, फिल करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2A हमें कंप्लीट 2 एक्टिविटीज़ आउट ऑफ 3 दिया है। 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से हमें कितने करने रहेंगे, 2 करने रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका रहेगा टोटल 2 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2A हो जाएगा आपका टोटल 4 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बी को देखता हूँ। बी में आपको क्या दिख रहा है, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2B में आपको टोटल 5 सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने, आपको अटेम्प्ट करने 4। ईच क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो टोटल हो जाएगा आपका 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो आपका पहला क्वेश्चन है कंप्लीट 1 एक्टिविटीज आउट ऑफ 2। मतलब 2 एक्टिविटी आपको दिया रहेगा, अगेन वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिया रहेगा आपको। कुछ वर्ड मिसिंग रहेगा जहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, फिल करना रहेगा। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 मार्क्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3B की, क्वेश्चन नंबर 3B में आपको क्या करना है, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, टोटल आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 2। हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का। तो अगर 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है तो टोटल हो जाएगा आपका 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी सब क्वेश्चन डिवाइड नहीं किया गया है। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 ए बी करके डिवाइड किया गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डायरेक्टली दिख रहा है सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, टोटल आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। हर क्वेश्चन 4 नंबर के, तो 2 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने तो टोटल हो जाएगा आपका 8 मार्क्स। ये क्वेश्चन टफ रहते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके कौन कौन से चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे, ये देखने को मिल जाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री से, पाइथागोरस थ्योरम से एंड मेंसुरेशन से। यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये टफ रहते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग हॉट्स भी बोलते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट से भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, प्रॉब्लम सेट से भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ रहते हैं। आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने, टोटल हो जाएगा आपका 8 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिखने को मिलेगा, आपको 2 सब क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको क्या करना है, एक अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और एक ही अटेम्प्ट करना है, तो आपका हो जाएगा टोटल
3 नंबर का। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये टॉपर्स के लिए रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रहते हैं थोड़े टफ रहते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता है वही इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वेश्चन रहते हैं बाहर से बनाया जाता है, बाहर से मतलब कॉन्सेप्ट आपके बुक के ही रहते हैं, बट वो क्वेश्चन क्या रहते हैं, अलग से फॉर्म किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो रहते हैं वो प्रॉब्लम सेट से भी आ सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बार सारे चैप्टर के प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट भी स्टार्ट करेंगे। बहुत से टीचर क्या करते हैं, प्रॉब्लम सेट नहीं सिखाते, वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाते हैं एंड उनका चैप्टर खत्म हो जाता है। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने पेपर पैटर्न देख लिया, हमने वेटेज देख लिया एंड हमने सिलेबस देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा सिमिलैरिटी है उसको स्टार्ट कर देंगे एंड उसको हम लोग क्या करेंगे 4 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्क्स विथ ऑप्शन, मार्क्स विथ ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, टोटल 4 अटेम्प्ट करने ए में। तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, एक एक नंबर के हैं, तो आपको मार्क्स ऑप्शन के साथ भी कितना देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1B, इधर पे भी आपको क्या करना है, चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एंड हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है एंड यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी कितने नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन के साथ में 4 मार्क्स का। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2A की बात करता हूँ, 2A में आपको क्या दिख रहा है, टोटल 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने। विदाउट ऑप्शन की मैं बात करूँ तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर विथ ऑप्शन की मैं बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, 6। इसी तरीके से हर सब टॉपिक का हमें यहाँ पे मार्क्स विथ ऑप्शन दिया है। टोटल आपको 40 मार्क्स गेन करने आउट ऑफ 60। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत ही अच्छे से आता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पेपर पैटर्न क्या है, हमारा वेटेज कितना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।